टीवी एक्ट्रेस तुनिशा की मर्डर मिस्ट्री में अब लव जिहाद का एंगल सामने आ गया है। लव जिहाद की एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तुनिशा की मौत लव जिहाद का मामला है। पुलिस लव जिहाद के एंगल से मामले की जांच कर रही है। गिरीश महाजन ने कहा कि पिछले कुछ समय में लव जिहाद के मामले बढ़े हैं। तुनिशा और शिजान के कॉमन दोस्तों से पुलिस पूछताछ कर सकती है। शिजान के बयान को क्रॉस एग्जामिन करने की भी तैयारी है। पुलिस दोनों के फोन की जांच कर रही है और शक है कि दोपहर 3 से 3:25 के बीच कुछ ऐसा हुआ कि तुनिशा ने जान दे दी। दीपेश त्रिपाठी मेरे सहयोगी मुंबई से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपेश, कल मुंबई पुलिस ने ये स्टेटमेंट दिया था कि लव जिहाद का कोई मामला नहीं है, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि इस एंगल से भी मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने कल कहा था कि ये जांच काफ़ी शुरुआती दौर में थी और कल पहला ही दिन था जब उनको रिमांड मिली थी शहजान की, जिसके बाद वसई पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही थी। और अब इस मामले में जब शहजान ने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि उसने उनके ब्रेकअप की वजह ये थी कि उन दोनों में काफ़ी उम्र का अंतर था और साथ ही दोनों अलग धर्म से आते थे और यही वजह थी कि शहजान ने तुनिशा से ब्रेकअप किया था। तो अब पुलिस इस एंगल से भी जांच करेगी क्या शहजान की जो कहा है, शहजान ने जो कहा है उसमें कितनी सच्चाई है। और इसीलिए शहजान के साथ जो को स्टार्स काम करते थे, जो तुनिशा के साथ को स्टार्स काम करते थे, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनके परिवार वालों से भी पूछताछ की जाएगी। जैसा कि हमें सूत्रों ने बताया कि जिस दिन तुनिशा ने सुसाइड किया 3:15 बजे के करीब, उसी दिन 3 बजे के करीब दोनों ने साथ में लंच किया था, तुनिशा और शहजान ने। तो उस 15 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि 15 मिनट बाद तुनिशा को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि उसने आत्महत्या जैसा रास्ता चुना। अब पुलिस इन 15 मिनट में क्या हुआ वो भी तलाश रही है। साथ ही पुलिस ने तुनिशा और शहजान के फोन भी सीज कर लिए हैं और उन्हें फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है उनके डेटा और मैसेजेस रिट्राइव करने के लिए। तो इससे भी आने वाले दिनों में काफी बड़ा खुलासा हो सकता है या कुछ पता चल सकता है पुलिस को कि दोनों में एग्जैक्टली हुआ क्या था। जैसा कि तुनिशा के मां ने भी कहा है कि शहजान पुलिस को झूठा बयान दे रहा है, धर्म और उम्र ये सिर्फ एक बहाना है। वो शहजान का रिलेशनशिप जो है अन्य लड़कियों के साथ भी था। मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच तुनिशा के अंकल पवन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, आज तक पर आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये बहुत मुश्किल वक्त है आपके और आपके परिवार के लिए, लेकिन क्या चाहते हैं अब आप? क्या जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है उससे परिवार संतुष्ट है? जी, हम यही चाहते हैं कि जिसकी भी इसमें गलती है, जिस वजह से ये हुआ है, जिसकी वजह से हुआ है, उसको सजा मिलनी चाहिए। किस पर शक है आपको? क्या लग रहा है आपको कि ऐसा क्या हुआ कि तुनिशा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? शीजान ही उसे परेशान कर रहा था, उसी की वजह से वो स्ट्रेस में थी पिछले 15 दिन से, और इसीलिए उसने अगर उसने खुद ऐसा किया तो उसी की वजह से किया। अभी पता नहीं कि क्या उसने खुद किया है, हम नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ना हमने देखा। हम तो सीधा हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पर हमें सीधा पट मिली है। क्या आपको लग रहा है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि कुछ और हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप कह रहे हैं कि परेशान कर रहा। जी जी, पवन जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ, परेशान कर रहा था। मतलब अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी लड़कियां हैं तो फिर आप एक और अपने से 10 साल छोटी लड़की से आप क्यों रिलेशन बनाते हो? क्यों उसको इतना इन्वॉल्व करते हो, अपने घर लेके जाते हो, उसको घुमाते हो? क्यों? इसका मतलब आपका नेचर है वो, आपकी हैबिट है वो, लेकिन उसका असर सामने वाले पे क्या होने वाला है आप वो सोच ही नहीं रहे हो। पवन जी, शुक्रिया आपका अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए, और हम यही उम्मीद करते हैं कि तुनिशा को इंसाफ मिले। तो शिजान के बयान को क्रॉस एग्जामिन करने की तैयारी है। पुलिस दोनों के फोन्स की जांच कर रही है और शक है कि दोपहर 3 बजे से लेकर 3:15 के बीच कुछ ऐसा हुआ कि तुनिशा ने जान दे दी।
क्या इसमें भी कोई लव जिहाद है? और लव जिहाद का ही एक मसला है। मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। टेलीविजन की दुनिया का चमकदार सितारा तुनिशा शर्मा ने किन हालात में सीरियल के सेट पर खुदकुशी कर ली? 2 दिन बाद भी इस पर अटकलों का दौर जारी है। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने कल नासिक में एक बयान देकर इस केस को नया मोड़ दे दिया। ये भी बात सामने है कि तनिष्का शर्मा की जो मौत है वो लव जिहाद का ही एक मसला है। मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच चल भी रही है। क्या आने वाले वक्त दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये ऐसे जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसके लिए इसीलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। अब तक बीजेपी के कई नेता और हिंदुवादी संगठन के लोग तुनिशा की खुदकुशी को लव जिहाद से जोड़ चुके हैं, लेकिन पहली बार महाराष्ट्र सरकार के किसी मंत्री ने ऐसा कहा है कि तुनिशा शर्मा की खुदकुशी लव जिहाद का मामला है। हाल के दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में लड़कियों की खुदकुशी या हत्या की ऐसी कई वारदात हुई जिसे बीजेपी और हिंदू संगठनों ने लव जिहाद का रंग देने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस फिलहाल इस पर चुप है। लव जिहाद का मामला भी जो है, खबरें जो हैं ऐसी थीं, उसके एंगल में हम कुछ तपास कर रहे हैं, उसके एंगल में कुछ इन्वेस्टिगेशन हमारा चलने वाला है, या कौन से एंगल में हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं उसके बारे में बताएं। जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने जो भी आ जाएगा उसी हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन पूरा करेंगे। तुनिशा ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा, लिहाजा खुदकुशी की वजहों पर घना कोहरा है। सच का पता लगाने के लिए सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने एसआईटी जांच की मांग की है। सरकार इस पर कठोर निर्णय लेगी और हमारी इस पे मांग ये हम कर रहे हैं कि इसकी मांग एसआईटी से जरिए की जाए, क्योंकि जब मैं सेट पे गया लोग डर रहे बताने के लिए। मैं प्रोडक्शन मैनेजर से मिला, सेट पे जब मैं जाने लगा मुझे रोका गया, फिर आसपास के सेट के मजदूर से मिला, कलाकारों से मिला, कोई बताने को तैयार नहीं, सब घबराए हुए। ये कहानी बहुत बड़ी है। मुंबई में तुनिशा अपनी मां के साथ रहती थी। तुनिशा की मां ने ही अपनी बेटी की मौत के बाद तुनिशा के साथी कलाकार शिजान खान को कसूरवार ठहराया, जिसके बाद पुलिस ने शिजान खान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 4 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस दोनों के करीबियों से पूछताछ कर रही है। तुनिशा और शिजान का फोन जब्त कर पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। मुंबई से पारस दामा, अमित त्यागी और उमेश मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।